एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 9.3 का। ये आपके पास लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम ना दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड में सोल्व कराता हूँ पहले क्वेश्चन में, दूसरा मेथड जो है वो दूसरे क्वेश्चन के अंदर सोल्व कराऊंगा। यहाँ पर ये देखें ज़रा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास डिग्री सेम है, यहाँ पर भी डिग्री क्या है, सेम है। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर क्या है, 1 है। तो जब होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीकाकार क्या है, हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू यू एक्स। y की जगह हमने क्या कर देना है, ux को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से जब y की जगह तो ये पुट कर दिया जाएगा, तो dy हमारे पास एक टर्म यूज हो रही, तो उसकी जगह क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, dy इज इक्वल टू पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल। तो dy की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो जरा लिखा हुआ है x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा, यू एक्स डी एक्स प्लस और y की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू एक्स, और डी वाई की जगह हमने क्या पुट करना, ये वाली वैल्यू u डी एक्स प्लस एक्स डी यू इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको सेपरेबल वेरिएबल में ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डी यू माइनस यू एक्स डी एक्स प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स यू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी यू प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यू एक्स स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर तो कोई टर्म कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल कर देते हैं, बाकी फर्दर इसको सोल्व करते हैं। ये देखें x, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई। ये वैल्यूज जो है कैंसिल होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या जो बच गया उसको लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा, एक्स डी यू प्लस एक्स स्क्वायर डी यू प्लस यू स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यू एक्स स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये हमारे पास है डी एक्स है, इसको ठीक करना, ये डी एक्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब जिसके अंदर हमारे पास डी एक्स है उसको अलग कर लेते हैं। इस वैल्यू के अंदर और इस वैल्यू के अंदर आपके पास डी एक्स है और इसमें एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो इसको कैसे लिखूं, एक्स और यहाँ पर डी एक्स भी बाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया प्लस यूज के ये डी एक्स में आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। डी एक्स मैंने आगे मेंशन कर दिया है। अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस यू और इसके साथ हम डी यू आगे लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर और डी यू कॉमन आ रहा है, एक्स के पहले लिख लिया, डी यू बाद में लिख लिया। तो इसको अब सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सेपरेट करने के लिए पहले तो मैं एक वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस यू डी यू, ठीक है। अब वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, एक्स वाले वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं, वाई वाले यू वाले को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो ये एक्स वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, और राइट साइड पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस यू ओवर 1 प्लस यू का स्क्वायर डी यू। अगले स्टेप में इसको इधर ले आता हूँ, ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया, 1 ओवर एक्स डी एक्स प्लस
1 प्लस यू ओवर 1 प्लस यू का स्क्वायर डी यू, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग एक्स प्लस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए ये ऊपर वाले ये जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ नीचे वाली वैल्यू को अलग अलग लिख लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू प्लस इंटेग्रल u ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, नेचुरल लॉग एक्स प्लस ये किसका डेरिवेटिव है, 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर, ये हमारे पास टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स u। यहाँ पर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2u, ऊपर 2 नहीं है, तो इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 1 ओवर यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पर इधर वाली साइड पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग सी लगा लेते हैं या सिंपल सी लगा लें, सिंपल सी लगा लेते हैं। ये क्या बन गया, नेचुरल लॉग एक्स प्लस टेन इनवर्स u प्लस 1 ओवर 2, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी, क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन गई, सी। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग x प्लस टेन इनवर्स u की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ पर ये जो हमने पुट किया था y इज इक्वल टू यू एक्स, ये क्या बन जाएगा, y ओवर x इज इक्वल टू u, तो ये क्या बन जाएगा, y ओवर x प्लस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग, इधर भी क्या बन जाएगा, y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू c। लॉग की प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये नेचुरल लॉग x टेन इनवर्स y ओवर x प्लस नेचुरल लॉग, इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये पावर यहाँ पर चली गई इसकी, ये 1/2 जो शुरू में लिखा था ये ऊपर चला गया, नेचुरल लॉग एक्स प्लस टेन वर्स वाई ओवर एक्स प्लस नेचुरल, ये 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट बना देते हैं, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, टेन इनवर्स y ओवर x प्लस ये जो है इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ मैं, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स प्लस टेन वर्स वाई ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बन गया, नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू सी, ये नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने थोड़ा सा मेथड चेंज किया है, मेथड ये भी कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ही सोल्व करना है। हमने क्या कि पिछले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो डायरेक्ट हमने क्या किया था, यहाँ पर y की जगह u x पुट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम dy बाई dx पहले सेपरेट कर रहे हैं, ये x वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले गए और यहाँ से dx इधर मल्टीप्लाई और इधर आके आगे डिवाइड, ये एक आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। वो जो मैंने डेफिनेशन के अंदर शुरू में यहाँ पर f ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू लिखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी थी
एफ ऑफ एक्स वाई ओवर जी ऑफ एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, ये एफ ऑफ एक्स वाई नहीं, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई ओवर जी ऑफ एक्स, यानी कि अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ओवर जी ऑफ एक्स वाई, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर बन जाए, तो इस तरह की इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करना है। ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है, इसी को हम ये बना देते हैं, तो इससे हम वापस ये ऊपर वाली वैल्यू भी बना सकते हैं, ठीक है, इससे दोबारा ये हम बना सकते हैं, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या इसी तरह से लेके चलो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया, अब इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा मेथड करा रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वही काम करना है, लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, यहाँ पर फर्क पड़ना है बस, y इज इक्वल टू यू एक्स आपने पुट कर देना है, तो यहाँ पर उसके अंदर हमने डिफरेंशियल लिया था, यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, यानी कि जब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है और y की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। ऊपर देखें, जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करने लगे हैं, तो लेफ्ट साइड पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसकी जगह हम ये पुट कर रहे हैं, राइट साइड पर y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, यू एक्स, जहाँ पर y है मैंने यू एक्स पुट कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा आपके पास, x को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर यू, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास जो फंक्शन बना है इन टर्म्स ऑफ u, तो ये लेफ्ट साइड पर जो u लिखा हुआ इसको मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, दूसरी तरफ ले जाने के बाद देखें ज़रा, ये माइनस यू बन गया, ठीक है। इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये माइनस टू यू और ये माइनस यू आपस में मिलकर क्या बन गए, -3u, ठीक है। इसमें से माइनस मैंने कॉमन ले ली, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डी यू के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी, ये डी एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया, डिवाइड। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास क्या बनेगी, एक सेपरेबल वेरिएबल में आ गई, किस में आ गई, सेपरेबल वेरिएबल। अब सेपरेबल वेरिएबल को हमने किस तरह से सोल्व किया है, ये हमने सीखा हुआ है। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन करनी है, इसकी तो इंटीग्रेशन आ जाएगी, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है नेचुरल लॉग एक्स, तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, यहाँ से u कॉमन ले लिए तो ये बन गया, तो इसको इसकी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा, तो इस इंटेग्रल को हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करके ये प्रोडक्ट इसका खत्म करते हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व किया है, 1 ओवर यू इंटू यू प्लस 3 इज इक्वल टू ए ओवर यू प्लस बी ओवर यू प्लस 3। ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करनी आती है। यहाँ पर ये देखें ज़रा, मैंने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ए और बी की वैल्यू को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर 3 यू माइनस 1 ओवर 3 इंटू यू प्लस 3। ये जो पीछे इंटीग्रल था जो प्रोडक्ट में था, अब इसकी जगह मैंने ये चीज़ पुट कर देनी है। आगे मैंने लिखा है, सो वी कैन राइट एज, मैंने दोनों में 1 ओवर 3 आ रहा था, वो बाई निकाल लिया, तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर यू माइनस 1 ओवर यू प्लस 3, साथ के आगे डी यू इज इक्वल टू माइनस ये राइट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ठीक है। तो ये 1 ओवर यू की इंटीग्रेशन क्या आ गई, नेचुरल लॉग यू, ये इसकी इंटीग्रेशन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, नेचुरल लॉग यू प्लस 3, राइट साइड पर नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग सी, तो 1/3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दी, जो शुरू में होगा तो वो आगे फंक्शन की पावर में चला जाएगा, दोनों में ये जो 1/3 पावर में चली गई। अगले स्टेप में फिर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी नीचे आ गई है, राइट साइड पर भी जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी वो क्या आ गई, नीचे आ गई। अब दोनों तरफ हमने क्या किया है, उसका एंटी लॉग लेकर नेचुरल लॉग ख़त्म कर दिया। तो ये
नेचुरल लॉग लेने के सॉरी एंटी लॉग लेने के बाद ये आपके पास फंक्शन बच गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर u की वैल्यू पुट करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इधर आ गया, ये वाली वैल्यू c के साथ चली गई। अब यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दी, u की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, y/x, तो यहाँ पर y/x पुट कर दिया, राइट साइड पर भी y/x पुट कर दिया। इधर हमने क्या किया है कि x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3 अलग अलग कर दी है। राइट साइड पर हमने क्या किया, इसका एल्शियम ले लिया। एल्शियम लेने के बाद ये ऊपर वाली पावर 1/3 अलग कर ली, ये नीचे जो x लिखा हुआ है इसकी पावर मैंने क्या कर दी, 1/3 अलग कर ली, क्योंकि ये जो वैल्यू इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगी और x की पावर 1/3 से कैंसिल होगी। यहाँ पर ये मैंने साइड पे लिखा है, ये देखो ज़रा, ये नीचे वाली वैल्यू इधर आई है, तो ये x की पावर 1/3 से x की पावर 1/3 कैंसिल होगी। क्या बच गया, x की पावर x इंटू वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू c इंटू वाई प्लस 3x इंटू 1/3। तो 1/3 पावर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, तो x का क्यूब लेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा, y की पावर 1/3 का क्यूब लेंगे तो वो क्यूब से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पर जो क्यूब लेंगे तो 1/3 पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर मैंने c डैश कर लिया, क्योंकि c और c क्यूब उसको मैंने एक नाम दे दिया c डैश। ये हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन बन जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन किया हुआ है। अब इन क्वेश्चंस को जो जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं इनको हम सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताया वो थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाता है, उसके अंदर कैलकुलेशन जो ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि dy/dx को एक साइड पे निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखा ज़रा, ये dx वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले गया हूँ, dx इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो गया, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हो गई डिवाइड। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है, हमने देखा हुआ है कि आपने y इज इक्वल टू यू एक्स पुट कर देना है। ठीक है, y की जगह यू एक्स पुट कर देना है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो dy/dx की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यू, और y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर इसके अंदर पुट करना है हमने, dy/dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, राइट साइड पर y की जगह क्या पुट कर दिया, ux, और नीचे भी हमने क्या पुट कर दिया, ux। अब राइट साइड पर जो x वाली वैल्यू आ रही होती है हमने उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो उसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर से x² कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से जब x² हमने कॉमन ले लिया तो ये नीचे वाले x² से कैंसिल हो गया, और ये लेफ्ट साइड पर ये u पड़ा हुआ इसको राइट साइड पर ले जाते हैं, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना लें। तो इसका जब एलसीएम लिया तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू के अंदर हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ये u² -1/2u लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास du लेफ्ट साइड पे है, तो जो वैल्यू इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगी, जो मल्टीप्लाई इधर आके होगी डिवाइड, और इसी तरह से x/dx इधर आके उलट जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर ये देखें, ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है u² -1 नीचे पड़ा हुआ ऊपर 2u, अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन आ जाता है। राइट साइड पे भी x का डेरिवेटिव ऊपर है, ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग x। अब अगर सारी वैल्यूज के साथ नेचुरल लॉग आ रहा हो तो आपने c के साथ भी नेचुरल लॉग लगा देना। तो राइट साइड पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, दो वैल्यू अगर प्लस हो रही हैं तो ये आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो दोनों तरफ से नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेंगे तो ये नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया। अब इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए नीचे वाले x² को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 3 का रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसके अंदर ये dy वाली टर्म ये लिखी हुई है, dx वाली टर्म ये राइट साइड पे लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, dy/dx को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो dy लिखा हुआ है, dx इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई इधर आके होगी डिवाइड। इसको मैंने एक इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। आगे मेंशन कर दिया, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड y
इसको सोल्व किस तरह से करना है, आगे लिखा टू सोल्व पुट y इज इक्वल टू यू एक्स। आपने जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर क्या कर देना, यू एक्स पुट कर देना है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपने यही वाली वैल्यू पुट करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर ये देखो, ये इक्वेशन नंबर जो है ए, ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर ए मेंशन की है ये वाली, लेफ्ट साइड पर u की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, ठीक है। राइट साइड पर 2x साइन y ओवर x की जगह u पुट किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो u की वैल्यू क्या बनेगी, y ओवर x, ठीक है। यहाँ पर y ओवर x की जगह हमने क्या पुट किया है, u, ठीक है, प्लस 3y की जगह क्या पुट कर दिया, ux, और कोस y ओवर x की जगह फिर क्या आ जाएगा, u, क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर है तो आपने यहाँ से y ओवर x की वैल्यू निकाल लेनी, वो u के बराबर है। और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 3x एज इट इज आ गया, ठीक है, कोस और y ओवर x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, u। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा जी, ये जो लेफ्ट साइड पे u पड़ा हुआ है, इसको मैं राइट साइड पे ले गया हूँ, ठीक है। इसका फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया है। आगे नेक्स्ट हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आएगा, 3x कोस u, तो ये दोनों वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3ux कोस u आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या हो गई, कैंसिल। क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया, शॉर्ट हो गया। तो जब ये वैल्यू 2x साइन u ओवर 3x कोस u आएगा तो ये x के साथ x कैंसिल हो गया, ठीक है। और x के साथ x कैंसिल हो गया तो ये साइन u ओवर कोस u क्या बन गया हमारे पास, टेन u, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को, या ये देखिए लेफ्ट साइड पे du पड़ा हुआ है, तो ये जो टेन u इधर मल्टीप्लाई इधर आके आ गया डिवाइड, और ये x ओवर dx इधर आके वैल्यू उलट जाएगी, 2 ओवर 3 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर इसको हमने क्या करना, इंटीग्रेट करना है। आगे मैंने लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी। अब 1 ओवर 10, ये 10 किसका रिवर्स होता है, कोड का, ठीक है। तो मैंने 1 ओवर 10 की जगह कोड लिख दिया है और राइट साइड पर वैल्यू एज इट इज लिख दी है। 2 ओवर 3 बाहर आ गया 1 ओवर x dx। अब कोड u की इंटीग्रेशन करनी है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, नेचुरल लॉग साइन u। तो इसको अगर लिखना हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोस u ओवर साइन u। अब यहाँ पर ये देखें, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या कोस। तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन आ जाता है। तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं, तो अगर आपने निकालनी है तो इसको आप ब्रेक कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग साइन u। राइट साइड पर हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग c, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 ओवर 3 लिखा हुआ है, इसकी फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी 3 नेचुरल लॉग c आ जाएगा, क्योंकि 3 कोई एक नेचुरल लॉग है तो ये आपके पास सेम वैल्यू रह जाएगी। तो ये जो 3 है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये लॉग के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसकी पावर में चला जाएगा, साइन u का क्यूब आ जाएगा, और ये जो 2 है आगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आपके पास, ये नेचुरल लॉग c है तो ये नेचुरल लॉग c ही रह जाएगी। तो इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, नेचुरल लॉग c एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। आगे एंटी लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया, और नेचुरल लॉग कैंसिल होने के बाद यहाँ पर मैंने u की वैल्यू पुट कर दी। u की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y ओवर x साइन y ओवर x होल की पावर 3 इज इक्वल टू c एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसको इस तरह से करें, यहाँ पर c क्यूब लगा लें, बल्कि यहाँ पर c क्यूब लगा लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बन गया, c क्यूब।
अगले स्टेप में हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सी क्यूब इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से आगे आगे वाले स्टेप में सी क्यूब को हम सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सेपरेट करना है, तो इस नेगेटिव वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जब दूसरी तरफ ले जाएंगे, मैंने उस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिख दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो जाकर पॉजिटिव होगी। मैंने उनकी जो जगह है वो चेंज करके लिख दिया एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब डी वाई पर डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये जो डी एक्स है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी इधर जाके हो गया डिवाइड। ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इसको किस तरह से सोल्व करना है, वही प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। पुट y इज इक्वल टू यू एक्स, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल से ये वैल्यू बन जाएगी। अब डी वाई पर डी एक्स की जगह आपने ये पुट कर देनी वैल्यू, ठीक है, और राइट साइड पर जहाँ पर y आ रहा है उसकी जगह यू एक्स पुट कर देना। लेफ्ट साइड पर देखें डी वाई पर डी एक्स की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वाली डी वाई डी एक्स की, और राइट साइड पर जहाँ पर y था यू एक्स आ गया, और वाई स्केयर था तो यू स्केयर एक्स स्केयर आ गया, नीचे आपके पास एक्स स्केयर एज इट इज़ आ गया। तो लेफ्ट साइड पर आपने लेफ्ट साइड को किस तरह से सोल्व करना है, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। आपने राइट साइड से एक्स स्केयर को एलिमिनेट करना है। तो ये देखें एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर आ रहा है, तीनों में से एक्स स्केयर कॉमन आ गया, तो ये एक्स स्केयर इस नीचे वाले एक्स स्केयर के साथ कैंसिल हो गया। ये जो लेफ्ट साइड पर यू था इसको मैं इधर ले आऊँ, इसके जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव यू है, ये नेगेटिव यू है, आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस यू स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करने का तरीकाकार क्या है, ये वैल्यू क्या है इधर मल्टीप्लाई हो रही, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इसके साथ 1 पड़ा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी। एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, डी एक्स डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या बनेगा, 1/1 प्लस यू स्क्वायर, राइट साइड पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। अब 1/1 प्लस यू स्क्वायर हमारे पास किसका डेरिवेटिव होता है, टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर u है तो x की जगह u आ जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, u आ गया। राइट साइड पर हमारे पास 1/x, इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x आ गई प्लस c। अब यहाँ पर ये देखो इसके साथ नेचुरल लॉग नहीं है, मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों फंक्शन या तीनों फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग आ जाए तो c के साथ भी नेचुरल लॉग लगा दें। अब यहाँ पर टेन वाली वैल्यू इसके साथ नेचुरल लॉग नहीं है, तो मैंने c के साथ भी नहीं लगाया। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी है, y/x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस c। अगले स्टेप में नेचुरल लॉग इधर ले आऊँ, कॉन्स्टेंट को मैंने एक साइड पर रखा है। ये जो है इस क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये 9.3 के पहले 5 क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।